सोचिए उस बहन पर क्या गुजरी होगी जिसके 100 सगे भाइयों को उसके ही चचेरे भाइयों ने चुन चुन कर मार डाला। और त्रासदी यही नहीं रुकी। जिस अर्जुन को वह बचपन से सम्मान देती आई, उसी अर्जुन ने उसके सुहाग को उजाड़ दिया। हम महाभारत के पुरुषों की वीरता की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कुरु वंश की उस इकलौती लाडली राजकुमारी दुश्शला की, जो बिना किसी गलती के इतिहास की सबसे अकेली और पीड़ित स्त्री बन गई। आइए जानते हैं दुश्शला के उस मौन दर्द की कहानी, जिसे सुनकर साक्षात अर्जुन के हाथ से भी गांडीव छूट गया था। महाभारत के भीषण युद्ध में जहां एक ओर पांडवों की जीत और कौरवों के विनाश की गाथा लिखी गई, वहीं दूसरी ओर इस महायुद्ध की छाया में कई ऐसे मासूम जीवन भी तबाह हो गए जिनका इस राजनीति से कोई सीधा सरोकार नहीं था। हस्तिनापुर के राजमहल में गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच पली भी उनकी इकलौती लाडली पुत्री दुश्शला का जीवन एक ऐसी ही मर्मस्पर्शी त्रासदी है। वह कुरु वंश की इकलौती राजकुमारी थी, जिसे भाइयों का असीमित प्रेम मिला, लेकिन नियति ने उसे इतिहास की सबसे अकेली और पीड़ित स्त्री बना दिया। आइए दुश्शला के जीवन के उस गहरे दर्द और उसकी अनसुनी कथा को विस्तार से जानते हैं। हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म की कथा तो जग प्रसिद्ध है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इन 100 भाइयों के बाद कुरु वंश में एक कन्या का भी जन्म हुआ था। गांधारी की सेवा करने वाली दासी के माध्यम से जब धृतराष्ट्र को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, तो उसका नाम दुश्शला रखा गया। 100 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण दुश्शला पूरे राजमहल की लाडली थी। दुर्योधन, दुःशासन और बाकी सभी भाई अपनी इस छोटी बहन पर जान छिड़कते थे और उसकी हर इच्छा को सिराखों पर रखते थे। दुश्शला का बचपन हस्तिनापुर के ऐश्वर्य और वैभव के बीच बीता। उसने अपने भाइयों के साथ साथ पांडवों को भी महल में बढ़ते देखा था। वह स्वभाव से अत्यंत सरल, सौम्य और धर्मपरायण थी। महल में जब भी कौरवों और पांडवों के बीच मतभेद या विवाद होता, दुश्शला हमेशा शांति की कामना करती थी। वह अपने भाइयों के उग्र स्वभाव से भली भांति परिचित थी, इसलिए वह अक्सर दुर्योधन को शांत रहने और पांडवों के प्रति कड़वाहट न रखने की सलाह देती थी। लेकिन राजनीति के खेल में एक बहन की कोमल आवाज कहीं दबकर रह गई। जब दुश्शला विवाह के योग्य हुई, तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उसके लिए एक शक्तिशाली और प्रतापी वर की खोज शुरू की। अंततः सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ दुश्शला का विवाह तय हुआ। जयद्रथ एक वीर और साधन संपन्न राजा था और इस विवाह से हस्तिनापुर और सिंधु देश के बीच एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन भी स्थापित हो गया। दुर्योधन ने अपनी इकलौती बहन के विवाह में पानी की तरह धन बहाया और उसे विदा करते समय कुरु वंश के वैभव के अनुरूप विशाल उपहार और दास दासियां दी। विवाह के बाद दुश्शला सिंधु देश की महारानी बनकर चली गई, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन वैसा सुखद नहीं रहा जैसा उसने कल्पना की थी। जयद्रथ वीर तो था, लेकिन उसका चरित्र अत्यंत दुर्बल और अहंकारी था। वह अपनी वासना और इच्छाओं के वश में रहने वाला व्यक्ति था। जब दुश्शला को अपने पति के इस नकारात्मक स्वभाव का पता चला, तो वह भीतर ही भीतर टूट गई, लेकिन एक कुलवधू की मर्यादा में बंधकर उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और सिंधु देश की प्रजा की सेवा में खुद को व्यस्त कर लिया। जयद्रथ के इसी दुर्बल चरित्र का सबसे घिनौना रूप तब सामने आया जब पांडव वनवास भोग रहे थे। काम्यक वन में जब पांडव द्रौपदी को कुटिया में अकेला छोड़कर शिकार के लिए गए थे, तब वहां से गुजरते हुए जयद्रथ की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के रूप से मोहित होकर उसका हरण करने का दुस्साहस कर डाला। जब पांडवों को इस बात का पता चला, तो भीम और अर्जुन ने जयद्रथ का पीछा किया, उसे युद्ध में परास्त किया और बंदी बना लिया। भीम जयद्रथ का वध करने पर उतारू थे, लेकिन तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें अपनी बहन दुश्शला का वास्ता देकर रोक दिया।
युधिष्ठिर ने कहा कि जयद्रथ का वध करने से उनकी लाडली बहन दुश्शला विधवा हो जाएगी और वे अपनी बहन को यह दुख नहीं देना चाहते। युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने जयद्रथ का वध तो नहीं किया, लेकिन सजा के तौर पर उसका सिर मूंदकर उसकी 5 चोटियां रख दी और उसे अपना दास घोषित कर अपमानित करके छोड़ दिया। इस घटना ने जयद्रथ के मन में पांडवों के प्रति प्रतिशोध की एक ऐसी आग जला दी जो अंततः सर्वनाश का कारण बनी। अपमानित जयद्रथ ने पांडवों से बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को एक दिन के लिए युद्ध में आगे बढ़ने से रोक सकेगा। जयद्रथ को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, लेकिन वह यह भूल गया कि अर्जुन ही पांडव सेना का सबसे मुख्य स्तंभ थे। इस बीच हस्तिनापुर और पांडवों के बीच शांति के सारे प्रयास विफल हो गए और कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का महायुद्ध घोषित हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ तो जयद्रथ ने अपने साले दुर्योधन का साथ देने का फैसला किया और अपनी विशाल सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच गया। सिंधु देश में बैठी दुश्शला का दिल किसी अनहोनी की आशंका से लगातार कांप रहा था। एक तरफ उसके 100 सगे भाई थे और दूसरी तरफ उसका पति जयद्रथ, और सामने वे पांडव थे जिन्हें वह बचपन से सम्मान देती आई थी। दुश्शला रोज ईश्वर से अपने भाइयों और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चल रहे कुरु वंश की नियति कुछ और ही तय कर चुकी थी। युद्ध के 13वें दिन कुरुक्षेत्र में वह क्रूर घटना घटी जिसने दुश्शला के सुहाग के अंत की पटकथा लिख दी। द्रोणाचार्य ने पांडवों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन कुरुक्षेत्र के दूसरे छोर पर लड़ रहे थे, इसलिए केवल उनके बालक पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना पड़ा। अभिमन्यु व्यूह के भीतर घुस तो गया, लेकिन जब बाकी पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव उसकी मदद के लिए पीछे आने लगे तो जयद्रथ उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। शिव जी के वरदान के कारण जयद्रथ ने अकेले ही चारों पांडवों को चक्रव्यूह के द्वार पर रोक दिया। व्यूह के अंदर कोई सहायता न पहुंचने के कारण 7 महारथियों ने मिलकर निहत थे और अकेले अभिमन्यु को घेर लिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। जब शाम को अर्जुन वापस लौटे और उन्हें अपने प्रिय पुत्र की इस क्रूर हत्या और उसमें जयद्रथ की मुख्य भूमिका का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की पूरी सेना के सामने हाथ में जल लेकर गांडीव की टंकार के साथ एक भीषण प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त से पहले मैं पापी जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से कौरव खेमे में हड़कंप मच गया। दुर्योधन ने तय किया कि वह अगले दिन जयद्रथ को युद्ध के मैदान में सबसे पीछे छुपा कर रखेगा ताकि अर्जुन सूर्यास्त तक उस तक न पहुंच सके। अगले दिन का युद्ध पूरी तरह जयद्रथ को बचाने और उसे मारने के इर्द गिर्द सिमट गया। अर्जुन ने कौरव सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया, लेकिन द्रोणाचार्य और दुर्योधन की सुरक्षा रणनीति के कारण वे शाम तक जयद्रथ के पास नहीं पहुंच सके। जैसे जैसे सूर्य ढलने लगा, कौरव खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लगे। जयद्रथ भी हंसता हुआ अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया रची और सूर्य को बादलों के पीछे छुपा दिया, जिससे ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। कौरव सेना जश्न मनाने लगी और जयद्रथ अट्टहास करने लगा। श्री कृष्ण के इशारे पर जैसे ही जयद्रथ का ध्यान भटका, अचानक बादल छट गए और सूरज चमकने लगा। कृष्ण ने चीखकर कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है और सूरज अभी डूबा नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने उसे एक वरदान दिया था कि जो कोई भी जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे।
इसलिए अर्जुन को जयद्रथ का सिर इस तरह काटना था कि वह जमीन पर न गिरे। अर्जुन ने तुरंत एक दिव्य बाण चलाया, जिसने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग किया और बाणों की श्रृंखला से उस सिर को कुरुक्षेत्र से दूर तपस्या कर रहे उसके पिता की गोद में गिरा दिया। जैसे ही उसके पिता हड़बड़ाकर उठे, सिर जमीन पर गिर गया और उनके सिर के भी टुकड़े हो गए। जयद्रथ के वध की सूचना जब सिंधु देश में दुश्शला के पास पहुंची तो उसका संसार उजड़ चुका था। वह चीख चीख कर रोने लगी। अभी वह अपने पति की मृत्यु के शोक से संभल भी नहीं पाई थी कि कुरुक्षेत्र से लगातार आ रही खबरों ने उसे भीतर से सुन्न कर दिया। एक एक करके उसके सभी 100 भाइयों को भीम ने मौत के घाट उतार दिया था। पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी अंधे कुएं की तरह अकेले रह गए थे। दुश्शला, जो कभी 100 भाइयों की लाडली थी, अब इस पूरी सृष्टि में अकेली पड़ चुकी थी। युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। लेकिन दुश्शला का दुख यहाँ समाप्त नहीं हुआ। जयद्रथ की मृत्यु के बाद दुश्शला का पुत्र सुरथ सिंधु देश का राजा बना। सुरथ अपने पिता की मौत और कुरु वंश के विनाश से इतना डरा हुआ था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। वह हर समय पांडवों, विशेषकर अर्जुन के खौफ में जीता था। युद्ध के कुछ वर्षों बाद सम्राट युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का दिव्य घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी रक्षा का दायित्व अर्जुन को सौंपा गया। वह घोड़ा विभिन्न राज्यों से गुजरता हुआ दुश्शला के राज्य सिंधु देश की सीमा में प्रवेश कर गया। जब राजा सुरथ को पता चला कि साक्षात अर्जुन घोड़ा लेकर आ रहे हैं, तो अतीत के घाव और डर उसके दिल में दोबारा जाग गए। सुरथ को लगा कि अर्जुन उसके पिता जयद्रथ के वध के बाद अब उससे भी बदला लेने आए हैं और उसके पूरे राज्य को तहस-नहस कर देंगे। अर्जुन के आने के डर और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण सुरथ के दिल का दौरा पड़ा, हृदय गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। दुश्शला के जीवन का यह सबसे क्रूर प्रहार था। उसका पति पहले ही जा चुका था और अब उसका इकलौता पुत्र भी केवल अर्जुन के नाम के खौफ से मर गया। जब अर्जुन सिंधु देश के राजमहल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर मातम छाया हुआ था। तभी राजमहल के भीतर से सफेद वस्त्र पहने, हाथों में अपने छोटे से पोते सुरथ के शिशु पुत्र को लिए दुश्शला बाहर आई। दुश्शला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा शांत और एक असीम दर्द से भरा हुआ था। अपनी बहन को इस हाल में देखकर अर्जुन का गांडीव उठाने वाला हाथ कांपने लगा। दुश्शला ने अर्जुन के सामने अपने पोते को रख दिया और रुंधे गले से कहा, भैया अर्जुन, मेरे पति जयद्रथ ने पाप किया था, जिसकी सजा आपने उसे दी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे 100 भाइयों ने अधर्म का साथ दिया, वे भी मारे गए। मेरा पुत्र सुरथ आपके केवल नाम के डर से अपनी जान गंवा बैठा। अब इस पूरे वंश में केवल यह अबोध बालक बचा है। यदि आपकी दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई है तो इसका भी वध कर दीजिए और कुरु वंश की इस बहन को पूरी तरह अनाथ कर दीजिए। अपनी लाडली बहन के मुख से ये शब्द सुनकर अर्जुन के पैर लड़खड़ा गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने तुरंत अपने धनुष को जमीन पर रख दिया और आगे बढ़कर दुश्शला को गले से लगा लिया। अर्जुन ने रोते हुए कहा, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरा उद्देश्य तुम्हारे पुत्र को मारना या तुम्हें दुख देना कभी नहीं था। यह अश्वमेध का घोड़ा तो केवल राज्यों को जोड़ने के लिए है, किसी से दुश्मनी निभाने के लिए नहीं। अर्जुन ने दुश्शला के आंसू पोंछे और उस छोटे से बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसी समय महल के मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया और दुश्शला के उस पोते का राजतिलक करवाकर उसे सिंधु देश का नया राजा घोषित कर दिया। अर्जुन ने दुश्शला को आश्वासन दिया कि अब से हस्तिनापुर और पांडव हमेशा सिंधु देश की रक्षा करेंगे और उसकी आंखों में कभी आंच नहीं आने देंगे। अर्जुन वहां से चले गए,
लेकिन दुश्शला की यह कथा महाभारत के उस पहलू को उजागर करती है जिसे अक्सर इतिहास भुला देता है। पुरुषों के अहंकार, सत्ता की भूख और युद्ध की जिद की सबसे बड़ी कीमत हमेशा घर की स्त्रियों को चुकानी पड़ती है। दुश्शला का कोई दोष नहीं था, उसने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर भी उसे जीवन भर अपनों के शवों को कंधा देना पड़ा। कुरुवंश की वह इकलौती राजकुमारी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए मौन दर्द का प्रतीक बनकर रह गई। दुश्शला के पोते का राजतिलक कर अर्जुन आगे तो बढ़ गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में दुश्शला हमेशा के लिए त्याग और असीम पीड़ा का प्रतीक बनकर रह गई। 100 भाइयों की वो चुलबुली बहन अंत में सिर्फ सफेद कपड़ों और सूने आंगन की मालकिन बनकर रह गई। महाभारत की यह अनसुनी गाथा कुरुक्षेत्र के विनाश का वो असली सच है जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। इस दुखी बहन के त्याग को नमन करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।